हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके विरोधी लोग हैं बेसिकली, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है। और ये जानेंगे हम टैरो के माध्यम से। अच्छा या वो बुरा होगा, ये सब तो आपको अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि हर कार्ड अपने आप में एक रहस्य लेकर आता है, हर कार्ड एक जानकारी लेकर आता है। तो आपको सारे कार्ड सुनने पड़ेंगे। रीडिंग को अंत तक ज़रूर देखना है। नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते देखते वीडियो पे लाइक कर दीजिए। कम से कम एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। जो भी देख रहा है, अगर वो लाइक कर देंगे तो आपसे, आपके एक लाइक से मेरे लिए बहुत मोटिवेशन हो जाता है। आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप वीडियो देख ही रहे हैं तो एक क्लिक करने में कुछ भी समय नहीं जाता है। और नए हैं पुराने हैं, सबसे अनुरोध है कि कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि जब आप सब लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझ में सच में एक एनर्जी का प्रवाह होता है और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबकी एनर्जी मुझ पर आ रही है, जिसके थ्रू मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आती हूँ। चांसेस हैं आप सबसे रेजोनेट होने के, बट फिर भी जितना पार्ट रेजोनेट हो उतना ही आपके लिए है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स पहले ही शफल हो गए हैं, जिनमें से कुछ कार्ड सिलेक्ट कर रही हूँ। जैसे कि कार्ड सिलेक्ट किए हैं मैंने, तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है मुझे कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, वो जिस दुविधा में थे, जो भी सोच रहे थे, जो भी उनके दिमाग में चल रहा था, वो चीज़ें ऐसा लग रहा है कुछ ख़त्म सी हो रही हैं। काफ़ी चीज़ें थी कि जो उनको गलतफ़हमियाँ थीं, तो वो अब मन में सोच रहे हैं कि वो गलतफ़हमी ही थी, वो सच नहीं था। तो ऐसे करके धीरे धीरे उनको यकीन आ रहा है आपकी बातों पर, जो भी आप उनको यकीन दिलाना चाह रहे हैं धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन क्या होता है ना कि इंसान को सब्र नहीं होता। अगर सब्र हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो सकती हैं, बट जहाँ सब्र नहीं होता वहाँ दिक्कत हो जाती है। मैं भी हूँ, थोड़ा सा हड़बड़ी कर देती हूँ कई चीज़ों में, लेकिन बाद में मुझे भी रियलाइज़ होता है कि नहीं, अगर मैंने वेट किया होता तो बहुत अच्छा हो सकता था। तो धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है, धीरे धीरे समझ आ रही है, धीरे धीरे परिपक्व होते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि कुछ चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं अपने ऊपर लागू करके आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ। वैसे तो आप में से जिसके भी कार्ड्स होंगे वो खुद समझ जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी आपके विरोधी लोग थे, जिनको ऐसा लग रहा था कि कुछ भी उनके, जो आपके बीच में गलतफहमियाँ थी, कुछ तो ऐसा था कि मनमुटाव सा, एक रोक सी वो महसूस कर रहे थे, वो रोक उनको लग रहा है कि ख़त्म हुई है। और ये भी हो सकता है कि अब वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं या आपसे कहीं ना कहीं कांटेक्ट करें, क्योंकि ऐसा है कि इनके मन में जो गलतफहमियाँ थी, या जो भी मनमुटाव था, या जो भी गुस्सा था एक तरीके का आपके खिलाफ, वो इन्होंने खुद पे कंट्रोल किया है। तो वो गुस्सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और जब गुस्सा कम हो रहा है तो आप जाहिर सी बात है, आप समझ ही सकते हैं कि गुस्सा कम होने के बाद तो इंसान को लगता है कि जो रिश्ते पहले थे वो वापस हो जाएं, बट जो जिसने झेला होता है वो वही समझता है। ऐसा नहीं होता है कि जो, अगर आप गुस्से में हो, आपने गुस्से में किसी से कुछ कह दिया, आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, आप भूल जाओगे, लेकिन आपने जिसे कुछ कहा है वो इंसान वो चीज़ कभी भी नहीं भूल पाता। तो ये चीज़ ये इंसान नहीं समझ पा रहा है। ये इंसान जो भी अगर एनालिसिस कर रहा है, या जो भी थॉट्स अभी इस समय इनके दिमाग में चल रहे हैं, करंट एनर्जी जो इनकी है वो ऐसी है कि मन में ये जो भ्रम था वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपके खिलाफ नेगेटिविटी थी, जो गुस्सा था, वो सब कुछ वो हो चुका है इनका। तो अब ख़त्म हो गया है वो गुस्सा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। तो ये जब खिंचाव आपके लिए महसूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जैसे ये ऐसा लग रहा था जैसे किसी के थ्रू मैनिपुलेट किए गए थे। तो जो मैनिपुलेशन आपके खिलाफ जो लोग कर रहे हैं, दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और इस हिसाब से जो चेन वाइज मैनिपुलेशन चल रहा है आपके अगेंस्ट, लोग एक सर्किल बना रहे हैं आपके अगेंस्ट, सबको, आपके जो क्लोज्ड वन है उनको सब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके खिलाफ। तो वो आपने इसमें, क्योंकि सबसे पॉजिटिव
बात है कि आपने अपने एंड से बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं, आपने चीज़ों को इग्नोर किया। इग्नोर करने से क्या होता है कि जब आप अपने लिए युद्ध नहीं लड़ते हो और आप गलत नहीं हो, तो ईश्वर आपके लिए युद्ध लड़ते हैं। बट ये मैं इस चीज़ में नहीं बता रही हूँ कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है और आपने शस्त्र डाल दिए हैं तो ईश्वर आकर बचाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। मैं वो बात नहीं कह रही हूँ, मैं ये बात कह रही हूँ जैसे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है ये। अब डायरेक्टली अगर कोई मुंह पे बोलेगा तो आप कुछ एक्शन भी लो। अब आप इनडायरेक्ट किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपको पता चल रहा है कि ऐसा है, उसको आपने इग्नोर कर दिया, और दैट्स वेरी गुड, क्योंकि किसी की सुनी हुई बातों पे भरोसा भी नहीं करना चाहिए। तो आपने अपने दिमाग का यूज़ करके इग्नोर की चीज़ें। आपको इतनी अकल है कि कहाँ पर एक्शन करना है, कहाँ पे इग्नोर करना है। यू आर दैट मच इंटेलिजेंट, यू हैव कैपेसिटी टू थिंक इन विच सिचुएशन वी हैव टू वर्क ऑन। तो दैट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑफ योर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो आपने ये काबिलियत अपनी दिखाई है, आप ये समझिए इतना रंग लाइए, क्योंकि अगर आप हीट ऑफ द मोमेंट कुछ भी करते, हीट ऑफ द मोमेंट आप डिसीज़न ले लेते या कुछ भी कह देते, तो वो सामने वाले को वो रियलाइजेशन नहीं होता जो आज रियलाइजेशन है। थोड़ा सा गिल्ट भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, थोड़ी सा अशेम्ड फील कर रहे हैं वो, थोड़ा सा जैसे इंसान को शर्म आती है ना कि अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। खुद में शर्म आती है कि मैं कैसे फेस करूँ। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है ये। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये चीज़ देखकर, क्योंकि जब अपने सब्सक्राइबर्स के लिए जब उनके साथ कोई बुरा करता है, एक सोल फैमिली है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ पर हम लोग ये समझिए कि यहाँ पर हम लोग आए हैं सब किसी पर्पस की वजह से आए हुए हैं, सबका कुछ ना कुछ पर्पस है। तो जब बिना किसी गलती के, बिना किसी अपराध के, जब मेरे किसी सोल फैमिली में से किसी मेंबर को लोग कष्ट पहुँचाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बट यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि जिसने आपको कष्ट पहुँचाया, जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपसे दूरी बनाई बेवजह, वो इंसान भी आज कष्ट में है। उस इंसान को भी ये बात समझ आ रही है कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं वो गलत थे। आपके लिए जो बातों में आ गए थे, वो जिन बातों पे उन्होंने भरोसा कर लिया था, आप पे भरोसा नहीं किया, अपने दोस्तों पे औरों पे भरोसा किया, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, तो आज उनको सारी चीज़ें साफ समझ आ रही हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं और मन में आपकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको याद कर रहे हैं। ये भी देखिए, ये सब देखिए इंडिकेशन किसी लव रिलेशनशिप की तरफ भी जाता है। लव रिलेशनशिप, अब लव देखिए बहुत तरीके का होता है, दोस्तों में भी प्यार होता है, बट ये जैसे प्यार तो है ही, बट ये काफ़ी एक्सट्रीम प्यार दिख रहा है कि जैसे कभी बहुत प्यार होता है फिर बिछड़ जाते हैं तो जितनी दूरी हो जाती है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि या तो कोई ऐसा फ्रेंड है आपका जो आपसे बहुत दूर हो गया और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर ये आपके एक्स हैं। डेफिनेटली अगर फ्रेंड नहीं है तो 110% ये आपके एक्स हैं। और अगर आपका कोई लव रिलेशन कभी नहीं रहा है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग फिर फ्रेंड्स और रिलेशनशिप को ही इंडिकेट करती है। अगर ये दो आपका कि ऐसे कोई दो रिलेशन ब्रेक ही नहीं हुए हैं जिसमें सामने वाले ने आपको मिसअंडरस्टूड करके रिलेशनशिप ब्रेक किया है, या आप पूरी तरह कम्युनिकेशन नहीं हो पाया और चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग में ख़त्म हो गई, और मतलब आपने भी गिव अप कर दिया, बहुत ज़्यादा आपने जस्टिफिकेशन नहीं दिया, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है कि जो वो पर्सन है वो सारी चीज़ें एनालाइज करी हैं अब उन्होंने, अब तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये उनसे गलती हुई है, कहाँ पर उन्होंने एक्शंस अपने गलत किए, कहाँ पर नहीं किए। तो धीरे धीरे रियलाइजेशन उस चीज़ का हो रहा है। मैं ये नहीं कह सकती कि 100% वो सॉरी फील कर रहे हैं, 100% गिल्टी फील कर रहे हैं, ये चीज़ मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट हाँ पार्शली, क्योंकि अभी तक जैसा इनका एटीट्यूड रहा होगा तो ये बिल्कुल अपने आप को गिल्टी फील ही नहीं कर रहे थे। बट अभी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है कि इन्हें कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली हैं अपने सराउंडिंग्स में, अपने लव्ड वन से, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, यू वर राइट एट योर प्लेस। तो धीरे धीरे जो इनका जो भ्रम था वो टूट रहा है और ये आपकी तरफ हल्का सा झुकाव महसूस कर रहे हैं, वापस से अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि मतलब ये तो मेरे वजह से इतना पॉजिटिव इंसान मैंने खो दिया, और मेरी गलती की वजह से मैंने अपने माइंड को यूटिलाइज़ नहीं किया और मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट किया। तो ये चीज़, वो गिल्ट जो है वो इनके अंदर मुझे क्लियरली साफ साफ दिख रहा है। अब ये चीज़ मैं आप पर छोड़ती हूँ कि अगर ऐसा इंसान के पास वापस आना चाहेगा तो आप उसको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, दैट्स योर पर्सनल लाइफ, और ये डिसीज़न आपको ही लेना चाहिए। क्योंकि मैं अभी की करंट एनर्जी की रीडिंग
कर रही हूँ। मुझे नहीं पता उन्होंने पास में क्या किया, क्योंकि उसके लिए मैंने कार्ड्स नहीं निकाले हैं और फिर ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ऑब्वियस ये बात है मैं इतना डिटेल नहीं देने वाली हूँ। अगर आपको किसी को भी पर्सनल रीडिंग करवानी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी अगर ऐसा जानना है अपने किसी पर्सन के बारे में, एनी टॉपिक अगर आपको करवानी है, तो ये जो गिवन नंबर है 8840298154, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट और पेमेंट करने के बाद, उसके बाद मैं आपका जब अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, फिर आपका कांटेक्ट मुझ तक आएगा और मैं आपसे पर्सनल रीडिंग आपको प्रोवाइड करूँगी, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, 30 मिनट्स का, 40 मिनट्स का या 1 आवर का। तो ये चीज़ अब आप देखिए कि आप ये जो पर्सन है इसको मौका देना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पास्ट में इन्होंने क्या किया, कैसे आपका दिल तोड़ा या नहीं तोड़ा, वो सब कुछ आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। बाकी अभी करंट फीलिंग मैंने आपको बता दी कि हाँ, एक्चुअल में सॉरी फील कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा झुकाव महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है, 100% सॉरी नहीं है, बट रियलाइजेशन होने लगा है कि हाँ, उनकी मेजर पार्ट जो था वो उनकी तरफ से गलत था। तो ये रियलाइजेशन है, इसीलिए वो आपको थोड़ा सा आपकी तरफ झुकाव फील कर रहे हैं, यानी कि आपको वापस पाना चाहते हैं। अब एक्शन उनका होने वाला है बहुत जल्दी, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ये चीज़ आपको करनी है कि वीडियो लाइक करना है, शेयर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कमेंट्स तो ज़रूर ही करना है, रेजोनेट हुई है तो मैसेज करना है, कमेंट करना है कि रीडिंग क्लेम करिए आप, और कमेंट तो ज़रूरी करना है। नए सब्सक्राइबर्स को फॉलो करना है, मेरा चैनल बेल आइकन ऑन करना है। इतना ज्ञान ठीक है आई थिंक। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।